बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियां बसाने की। अगर आपको ये शेर अच्छा लगा हो तो तारीफ किसकी करनी है, ये भी जान लीजिए। तारीफ कीजिए उपेंद्र कुशवाहा की, वही उपेंद्र कुशवाहा जो बिहार के चर्चित नेता हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उनकी पार्टी एनडीए का हिस्सा है। अगर अब आपके मन में सवाल हो कि उपेंद्र कुशवाहा किसे बादल बता रहे हैं, किस तरह की साजिश की बात कर रहे हैं और कहां आसमान से बिजलियां गिर रही हैं जहां वो अपना आशिया यानी घर बसाना चाह रहे हैं, तो इन सवालों के जवाब जानने के लिए आपको उनकी एक और पोस्ट पर गौर करना होगा। इस पोस्ट में उपेंद्र कुशवाहा लिखते हैं, प्रिय मित्र साथियों, आप सभी से क्षमा चाहता हूं, आपके मन के अनुकूल सीटों की संख्या नहीं हो पाई। मैं समझ रहा हूं इस निर्णय से अपनी पार्टी के उम्मीदवार होने की इच्छा रखने वाले साथियों सहित हजारों लाखों लोगों का मन दुखी होगा। आज कई घरों में खाना नहीं बना होगा, परंतु आप सभी मेरी एवं पार्टी की विवशता और सीमा को बखूबी समझ रहे होंगे। किसी भी निर्णय के पीछे कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो बाहर से दिखती हैं, मगर कुछ ऐसी भी होती हैं जो बाहर से नहीं दिखती। हम जानते हैं कि अंदर की परिस्थितियों से अनभिज्ञता के कारण आपके मन में मेरे प्रति गुस्सा भी होगा, जो स्वाभाविक भी है। आपसे विनम्र आग्रह है कि आप गुस्सा को शांत होने दीजिए, फिर आप स्वयं महसूस करेंगे कि फैसला कितना उचित है या अनुचित। फिर कुछ आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इतना ही। इस पोस्ट ने आपके मन के सवालों को कुछ हद तक शांत किया होगा। अगर अब भी सवाल बाकी हो तो एक और पोस्ट देख लीजिए। ये पोस्ट उन्होंने बिहार के लिए एनडीए की सीट शेयरिंग तय होने के बाद किया। उपेंद्र कुशवाहा ने इस पोस्ट में लिखा था, हम एनडीए के साथियों ने मिल बैठकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों का वितरण पूरा किया। फिर उन्होंने बताया कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिली। इसमें बताया गया कि बीजेपी 101 सीट, जेडीयू 101 सीट, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी आर 29 सीट, खुद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएम 6 सीट और जीतन राम मांझी की पार्टी एचएएम 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बहुत से लोगों की नजर दो प्रमुख बातों पर रही। पहली ये कि जब से नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तब से जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में होती थी, यानी नीतीश की पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए ज्यादा सीटें मिलती थी। लेकिन इस बार बीजेपी ने बराबर की सीटें हासिल कर ली हैं। दूसरी बात यह है कि तीन छोटे दलों यानी एलजेपी आर, कुशवाहा का लोक मोर्चा और मांझी की पार्टी में सीटें हासिल करने की जो होड़ थी, उसमें बाजी मारी चिराग पासवान ने। यह माना जा रहा था कि चिराग पासवान की बार्गेनिंग पावर ज्यादा है। उसके भी दो कारण बताए जा रहे थे। एक तो उनकी पार्टी के 5 सांसद हैं। दूसरी बात यह है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान एनडीए से बाहर निकल गए थे। उन्होंने जेडीयू को बड़ी करारी चोट दी थी। 115 सीटों पर चुनाव लड़कर जेडीयू सिर्फ 43 सीटें ही हासिल कर पाई थी। उसके बाद से नीतीश कुमार कभी पुराना जलवा हासिल नहीं कर पाए। चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर भी बिहार में बीजेपी की हैसियत बढ़ा दी थी। उन्होंने बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारे थे। बीजेपी 74 सीटें जीतकर अचानक नीतीश कुमार की पार्टी से काफी आगे निकल गई। चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते हैं। वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का इरादा जाहिर कर रहे थे, लेकिन अब सिर्फ 29 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। वो सीएम तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन उन्होंने एनडीए के अंदर अपनी ताकत दिखा दी है और यह भी उनके लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी सीट शेयरिंग से नाखुश बताए जाते हैं। उन्होंने इसे छुपाने की कोशिश भी नहीं की है, लेकिन सोशल पोस्ट के जरिए ऐलान कर दिया है वो अपनी अंतिम सांस तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे। मांझी की पार्टी ने 2020 में 4 सीटें जीती थी। मांझी के पास ज्यादा ऑप्शन भी नहीं है। वो 81 साल के हो चुके हैं और नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री बने हुए हैं। उनके लिए 75 साल में रिटायरमेंट का रूल बदला जा चुका है। जानकार ये भी दावा कर रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा मायूसी कितनी भी दिखाएं, लेकिन ऑप्शन उनके पास भी ज्यादा नहीं है। बीते 10-11 साल में वो बहुत बार पाला बदल चुके हैं। 2020 में वो एनडीए के साथ नहीं थे,
बीएसपी और एआईएमआईएम के साथ मिलकर चुनाव में उतरे थे और 100 उम्मीदवार उतारने के बाद भी एक भी सीट नहीं जीत पाए थे। 2021 में उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार की पार्टी में आए। नीतीश कुमार ने पुरानी दोस्ती को याद करते हुए उन्हें संसदीय दल का नेता बनाया, लेकिन 2023 में उपेंद्र कुशवाहा नीतीश से नाराज होकर बाहर चले गए। दावा किया जाता है कि वो तब डिप्टी सीएम बनना चाहते थे। उपेंद्र कुशवाहा के पास दम दिखाने का मौका 2024 के लोकसभा चुनाव में भी था। वो काराकाट से चुनाव लड़ रहे थे। इस सीट पर पवन सिंह भोजपुरी स्टार निर्दलीय मैदान में उतर गए। नतीजा ये रहा कि उपेंद्र कुशवाहा सिर्फ चुनाव नहीं हारे बल्कि तीसरे नंबर पर चले गए। इसी बीच खेल एक और हुआ। औरंगाबाद सीट पर आरजेडी के अभय कुशवाहा चुनाव जीत गए। ये वो सीट है जो राजपूत बहुल मानी जाती है। इसे बिहार का चित्तौड़गढ़ भी कहा जाता है। फिर चुनाव के बाद लालू यादव ने एक और खेल खेला। अभय कुशवाहा को लोकसभा में अपनी पार्टी का नेता बना दिया। उपेंद्र कुशवाहा के प्रभाव की जो मुट्ठी थी वो पूरी तरह खुल गई। बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा, लेकिन यह साफ था कि विधानसभा चुनाव में वो ज्यादा बार्गेन करने की पोजीशन में नहीं है। पिछले नतीजों के बाद दावा किया गया कि कुशवाहा वोटों पर उनकी एक छत्र पकड़ नहीं है। फिर बीजेपी के पास इस समाज से अपने नेता सम्राट चौधरी भी हैं। उपेंद्र कुशवाहा सरेंडर की मुद्रा में है। कई लोगों ने यह दावा उसी दिन कर दिया था जब काराकाट सीट पर उनकी हार तय करने वाले पवन सिंह के साथ उन्होंने कंप्रोमाइज किया। अब आप समझ ही गए होंगे कि उपेंद्र कुशवाहा क्यों कह रहे हैं कि आज बादलों ने फिर साजिश की है। जहां मेरा घर था वहीं बारिश की है। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियां बसाने की। आप क्या कहेंगे? कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने कैपिटल हेडलाइंस को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और चाहे तो हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, मेंबर बनिए।